Hi, good morning, students of class 8. How are you, children? Hope you're all good. Uh, I am on chapter 9 of your GK books, that is famous Indian entrepreneurs. GK पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना और सब्जेक्ट्स. इंफॉर्मेशन जितनी आपको मिले हर एक फील्ड में उतना कम है. So in the present times, as growing children, you should be updated in all aspects, in all domains, in all subjects. Now entrepreneur का basically मतलब होता है businessman, है ना. और इसमें एक चैप्टर में एक वर्ड आपका बार बार आ रहा है, some kind of a word called tycoon. Tycoon is basically a meaning which means a very very successful business person who has become very powerful and who has become very rich and who owns a large number of industries. Beta, until 60s और 70s इंडिया में दो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कहलाते थे, टाटाज एंड बिरलाज. बिरलाज भी आज हमको पता है कितने सारे एरियाज़ में काम करते हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन. एंड टाटा ग्रुप वाज बेसिकली इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो ये दो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बहुत फेमस थे 50s 60s तक 70s तक. उसके बाद ग्रेजुअली when we come to the 80s and the 90s and in the new century, we see that a large number of people in India, large number तो नहीं बोलेंगे, quite a few businessmen of India, they rose to power and they also established big industries of themselves. उसमें बड़े बड़े नाम हैं and these industries कोई Indian based industries तो हैं ही, उसके अलावा they are sort of MNCs, multinationals हैं जिन्होंने अपना वर्ल्ड में दबदबा कायम कर रखा है. सो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो वर्ल्ड में कोई 6th रिचेस्ट, कोई 1st रिचेस्ट, एशिया में टॉप रिचेस्ट. मुकेश अंबानी की बात करें तो सो रिलायंस एंड विप्रो एंड HCL एंड ऑल दीज आर बिग नेम्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट हैव कम अप इन द recent 20, 30, 40 years, right? And we must know these names. Who are the people behind them? Who are the pioneers behind them who've been working so hard to establish this industrial you could say business in India in such a large expansive format. Okay, so let us see the first one, a very popular name. He was the chairman of Tata Group, India's largest conglomerate, founded by Jamshedji Nusrwanji Tata. ब्रिटिश टाइम्स में ही थे और ये टाटा इंडस्ट्रीज तब से ही इस्टेब्लिश हुए हैं. उसके बाद जमशेद जी के बाद उनके बेटे और ये उनके बेटे. This is Ratan Tata and the full name is Ratan Naval Tata and he is presently 82 years old. He is an industrialist हैं, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब बहुत समाज या सोसाइटी के जो सेवा में जो काम करते हैं. और इन्होंने टाटा ग्रुप को बहुत बड़ा इंडिया में बनाया. ये करीब 21 ईयर्स तक टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रहे, राइट. एंड आई हैव रिटन सम कलेक्टेड सम नोट्स फॉर यू. ये लोग जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है दैट इज़ इन्वॉल्व इन केमिकल्स, दैट इज़ इन्वॉल्व इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. आप लोग टाटा का नमक खाते हो. एनर्जी में है टाटा, इंजीनियरिंग में है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, ऑटोमोबाइल्स में तो है ही, मटीरियल्स में है, सर्विसेज में है. सो दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर in every segment of India, and the big name is Ratan Tata here. He is still unmarried and he's earned large number of awards to himself. ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर रखी है. So this is none other than रतन टाटा और रतन नवल टाटा, यू कैन राइट. और इनके बड़े अच्छे अगर आपने व्हाट्सएप आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो इनके कई बार कोटेशंस वगैरह बहुत अच्छे आते रहते हैं या अच्छी बातें लिखते रहते हैं. Okay. This is a very popular name once again, Azim Hassan Premji. Who is this? Azim Hassan Premji 80s 90s में फेमस हुए. He is again a famous tycoon. ये भी एक इंजीनियर हैं, एक इन्वेस्टर हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. और इनका नाम बेसिकली IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ जब स्टार्ट हुआ. एंड ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द विप्रो लिमिटेड. विप्रो के सबसे पहले ये कंप्यूटर्स ही बने थे बहुत शुरू में. अ ग्रुप दैट होल्ड्स विप्रो टेक्नोलॉजीज. So this is Azim Hassan Premji. He's a big business tycoon and extremely rich and a very humble person.
रतन टाटा भी उतने ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, क्वाइट हैं. जितने बड़े बिजनेसमैन हैं ये उतने ही हम्बल हैं, राइट. नाउ दिस इज़ अगेन रीसेंट नेम. रीसेंट मीन्स 10-20 सालों का नाम है ये. ही इज़ द फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारती एंटरप्राइजेज. आपने भारती एयरटेल नाम सुना है, जो GSM ग्रुप है. ही रन्स द इंडियाज़ लार्जेस्ट GSM बेस्ड मोबाइल फ़ोन सर्विस, जो पता नहीं कितने कंट्रीज़ में, 30-40 कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हुआ है इनका ये नेटवर्क, covering a large number of population, right? Sunil Bharti Mittal is a name. He's a billionaire, he's a philanthropist, he's a chairperson of Bharti Enterprises. This Bharti Enterprises, this deals in telecom, this deals in insurance, this deals in real estate, this deals in education, this has come up in malls, hospitality, एग्रीकल्चर एंड फूड एंड अदर वेरियस आइटम्स. ये इनको बहुत सारे इनको भी अवार्ड्स मिल चुके हैं और ये भारती एयरटेल के फाउंडर तो हैं ही. सो सुनील मित्तल, अ वेरी पॉपुलर नेम, सुनील मित्तल, और इनके सन भी अब बहुत ज़्यादा फेमस हैं. ओके, द नेक्स्ट इज़ राहुल बजाज. इनका नाम किसने नहीं सुना. ये पहले एयरलाइंस के भी चेयरपर्सन थे. ये ही इज़ अ प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. अभी ये MP भी हैं. ही कम्स फ्रॉम द बिजनेस हाउस. ये बजाज हाउस भी बहुत पुराना है टाटा बिरला की तरह. स्टार्टेड बाय द राजस्थानी बिजनेसमैन जमनालाल बजाज. जमनालाल बजाज राजस्थान के थे और उनके बेटे ये हैं, ये ग्रैंड चाइल्ड हैं राहुल बजाज. एंड अगेन राहुल बजाज इज़ अ बिग नेम. ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ बजाज ऑटो. दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1926 एंड आज की डेट में इट्स अ ह्यूज नेम इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट. सो राहुल बजाज 80s में, ये 86 में इंडियन एयरलाइंस के चेयरपर्सन भी बने थे, राहुल बजाज. ओके, नाउ ओके, अनदर ह्यूज नेम, शिव नादर. शिव नादर, HCL टेक्नोलॉजीज़, आपने नाम सुना होगा. HCL कंप्यूटर्स, ये 70s में राइज हुआ एंड ट्रांसफॉर्म द IT हार्डवेयर कंपनी इनटू एन IT एंटरप्राइज. एक छोटी कंपनी थी IT हार्डवेयर की, जिसको उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बना दिया. ही इज़ द फाउंडर ऑफ द HCL टेक्नोलॉजीज़, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड एंड शिव नादर फाउंडेशन, राइट. ही इज़ ऑल्सो अ पद्म विभूषण. ये ऊपर के भी जो नाम आपने पढ़े हैं, इन सबको कोई न कोई पद्म विभूषण और ये जो इंडिया के जो टॉप सिविलियन रैंक्स हैं या जो ऑनर्स हैं वो सब मिल चुके हैं, राइट. सो ही इज़ द चेयरमैन एंड द चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज़. He founded HCL in mid-70s and transformed the IT hardware company into IT enterprise. So this is Shiv Nadar. ये एक another big popular name. This is Nandan Nilekani. जी, ये एक entrepreneur हैं, ये bureaucrat भी हैं, administrator भी हैं. He is a politician also. एंड इट्स ए co-founder ऑफ Infosys टेक्नोलॉजीज़. Infosys जो फर्म है, आपको पता है, नारायण मूर्ति ने स्टार्ट किया था बहुत पहले, सालों पहले, और ये बाद में ये co-foundation इनकी भी रही, नंदन निलेकनी की. एंड इनको रिसेंट में कुछ सालों पहले इनको चेयरमैन बनाया गया था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिसके अंदर बेसिकली जैसे इंडिया में वन नेशन वन कार्ड का सिस्टम, यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टम इवॉल्व करने के लिए, वो अभी तक इवॉल्व तो नहीं हुआ है कंट्री में, बट ही स्टिल वर्किंग ऑन इट. एंड ही हैज़ अ ह्यूज सक्सेसफुल करियर एट द Infosys टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड. सो नंदन निलेकनी, चेयरपर्सन, co-chairperson Infosys टेक्नोलॉजीज़, पॉपुलर नेम. सो यू कैन राइट हियर. Infosys से जुड़े हुए हैं ये, और UAIA यूनिक UIDA से जुड़े हुए हैं. नंदन निलेकनी. ऑल दीज 6 नेम्स आर ह्यूज नेम्स इन इंडिया. हालांकि इसमें एक मुकेश अंबानी का नाम एडेड नहीं है. ही इज़ अनदर टॉप बिजनेस टाइकून. आपको पता ही है, अंबानीज तो कोई शायद
देश का कोई सेक्टर ही नहीं बचा जिसके अंदर मुकेश अंबानी हैज़ नॉट एंटर्ड. एंड मुकेश अंबानी अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, इवन इन लोग के भी जो ये जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाइकून्स हैं, इनकी वाइफ्स भी उतनी एक्टिव हैं एक्सेप्ट रतन टाटा. तो इसमें अगर मुकेश अंबानी का नाम नहीं है इस पेज पे तो नेवर माइंड, बट मुकेश अंबानी इज़ ऑन द टॉप लिस्ट, राइट. ह्यूज इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री विद मेगा टर्नओवर इन इंडिया. एंड वो कहाँ अब ग्रो नहीं कर रहे देश के अंदर. दे हैव बिन राइजिंग एंड मेकिंग अ ह्यूज नेम इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट. एंड वर्ल्ड वाइड उन्होंने नाम क्रिएट किया हुआ है अपना. ये मल्टीनेशनल्स में कन्वर्ट हो गए हैं. दे आर मल्टीनेशनल का मतलब जो इंडस्ट्री केवल एक ही देश में नहीं है, जो बहुत सारे एक से ज़्यादा देशों में है. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज मल्टीनेशनल. सो these are the big names, you must remember them. This is Ratan Naval Tata, this is Azim Hassan Premji, right. This is Sunil Bharti Mittal or Sunil Mittal, Rahul Bajaj, Shiv Nadar and Nandan Nilekani, right. Learn these names children, understand them. आपको आना चाहिए. रतन टाटा टाटा ग्रुप के हैं, सुनील मित्तल भारती एयरटेल के हैं, शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज़ के हैं, अजीम हसन प्रेमजी विप्रो के चेयरपर्सन हैं, राहुल बजाज ऑटो के चेयरपर्सन हैं, और नंदन निलेकनी इज़ अ बिजनेसमैन, टाइकून एंड को फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस और न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो दीज नेम्स मस्ट बी लर्न बाय हार्ट एंड ये आपको आने चाहिए अच्छे से. ओके, सो लर्न दिस पेज, डू दिस चिल्ड्रन. टिल देन, गुड बाय.